वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि एक बहुत बड़ी रीसेंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, अमेज़न ने इसको अपने साथ अटैच कर लिया है। एक तो मुझे ये बताइए कि ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है आवाम के लिए, यानी आपका तो शुमार उन लोगों में होता है जिनके पास सरमाया है जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक छोटे लेवल का जो आम शहरी है और बिज़नेस करना चाहता है, ये बताइए कि क्या अमेज़न के साथ वो भी अटैच हो सकता है, और हाँ तो फिर किस तरह हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है जी। उससे ऑनलाइन बिजनेस है, अमेज़ोन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके साथ साथ पैरेलली आपके जितने ऑनलाइन बिजनेस हैं, यहाँ पे अली बाबा भी काम कर रहा है, अमेज़ोन आया है, हम काम कर रहे हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट देखें, हर तरह का इन्वेस्टर है। आप अगर चाहें कि मैंने सिर्फ एक मोबाइल लेके एक मोबाइल मैंने लगाना है, तो आप अकाउंट बना के इंडिविजुअल उस पर लगाएं और वो बिकेगा। उसमें ये है कि इन्वेस्टमेंट आप 500 से स्टार्ट करके 500 करोड़ तक भी लेके जा सकते हैं। हर तरह का बिजनेस है वहाँ पे। और नए, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी यंग जनरेशन के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जो पढ़े लिखे हैं, घर में बैठे हैं, या हमारी माएँ बहनें हैं, वो बड़ा काम कर सकती हैं ऑनलाइन बैठ के अपने घर में। अच्छा, इसमें किस तरह की प्रोडक्ट्स ज़्यादातर प्रोडक्ट होती हैं हर आप? टाइप की है जी। देखें यहाँ पे तो इसकी कोई रेंज नहीं होती, हर तरह की प्रोडक्ट है उसमें। आप इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्सटाइल है, सेक्टर है आपका, बल्कि इवन रियल स्टेट से तलक कई चीज़ें हैं आपकी। कोई डिकोर का है, जो भी दुनिया का जो भी आपके पास चीज़ है, वो एक इटसेल्फ एक यानी कि सॉफ्टवेयर है वो अमेज़ोन, जिस पे आपने ख़रीदार ने भी देखना है और बेचने वाले ने भी देखना है। मेरे पास चीज़ एक है, मैंने लगा दी, उसके पैरामीटर हैं, उसको मैंने लगा दिया, और आपने ख़रीदना है, आप उस पर जाके उसको ख़रीद लेंगे। एक उसका चार्ज है, वो ले लेंगे आपने प्रॉफिट के साथ। आपको आप एक चीज़ से स्टार्ट करें, आप कल को 10 पे चले जाएं, 100 पे चले जाएं, जितने में दिल करे, बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, रियल स्टेट से भी आप वाबस्ता हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा देखिए, नौजवानों को रियल गाइड स्टेट कीजिए। का तो मैं वैसे आपस में आप बैठे हैं, हम बताऊं कि जितना मैंने पाकिस्तान में इसकी ग्रोथ देखी है, मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखे। अच्छा। मैंने अमेरिका में देखें जी, एक घर लिया था, हम्म। वो कुछ 10 साल में कुछ $30,000 का उसमें फ़र्क पड़ा। अच्छा। और जब से वो बना होता है, तब से लेके उसकी हिस्ट्री आप ऑनलाइन देख सकते हैं। कब बिका, कितने में बिका, किसने ख़रीदा, इससे पहले किसने ख़रीदा था। आप उसमें कोई भी आप अप डाउन नहीं कर सकते प्राइस को। ये वाहद मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि इतना इसमें काम है, और इतना होना भी नहीं चाहिए वैसे। अच्छा। क्योंकि अमीर से अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। मैं लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो एक आज कोई 4 लाख रुपए मरला जगह लेता है, तो बिलीव करें कि वो दिल करे 6 महीने बाद वो 8 लाख रुपया मरला भी बेच रहा है। 2 करोड़ रुपए की ज़िम्मेदार से जितने डेवलपर्स हैं, मैं इनको अच्छा है, काम है, अच्छी इन्वायरमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन इनकी कोई प्रॉफिट की लिमिट नहीं है। अच्छा। ना तो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, ना इनके पास है। अच्छा। आपने 2 करोड़ रुपए की एक किला ज़मीन ली उससे ज़िम्मेदार से, 2 साल के टाइम पे आपने जिसका असल हक था उसका हक मारा। मैं समझता हूँ किस तरह मारा कि आपने बिजनेस करना है, आप भाई बिजनेस करना है तो उसकी जिसकी जमा पूंजी है सारी ज़िंदगी की, उसकी 4 एकड़ ज़मीन थी, आपने उसको 25% एडवांस दिया, और उसको टाइमली पैसे भी नहीं पे कर रहे, उसकी ज़मीन भी गई, इंस्टॉलमेंटें ली, और उसी के ऊपर आपने 12 लाख रुपया मरला निकाल दिया। आप अब मुझे बताइए कि प्रॉफिट रेशो का कोई यहाँ पे कोई ये ब्लॉक प्रॉफिट है, कोई होता बैरियर कैसे है? इसकी थोड़ा मैकेनिज्म तो बताएं, ये कैसे इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है? ये होता है ऐसे जी, जैसे मैं एक रियल स्टेट से वाबस्ता हूँ। मैंने कोई एक मरबा ज़मीन ली, 2 करोड़ की फॉर एग्जांपल मैं अमाउंट लेता हूँ, ठीक है। पर मैंने किला ले ली, ठीक है। 25 किले होते हैं एक मरबे में, एक अमाउंट लिख लें उसको। ठीक है। मैंने उसको NOC वगैरह लेके ये वो 30% 25% वेस्टेज गई उसमें। ठीक तो है। मुझे घर में पड़ती है कोई 1.5-2 लाख रुपया मरला। अच्छा। अगर 2 करोड़ की आप जगह लें तो 2 करोड़ रुपया
आप 160 मरला होती है, आप 1,25,000 रुपये मरला आपको पड़ी, हम्म, 1 लाख रुपया उस पर डेवलपमेंट चार्ज आ गए। अच्छा अब सारे मुझे मेरे खिलाफ हो जाने हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी क्या है। अच्छा देखिए मैं खुद डेवलपर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। उसमें आपने 1 लाख रुपया उसमें ऐड किया, आपको पड़ गई थी 3 लाख रुपए में। अब उसकी एक लिमिट तो रखें भाई, अब 3 नहीं 4 कर लें, 5 कर लें, 2 लाख रुपए मरला, लेकिन उसका हक है। इसको मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं। मैं आपको रियल स्टेट का, आपने प्रॉफिट का पूछा कि कितना है, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें है। ठीक है। इस तरह है कि आपने आप 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए मरला बेच रहे हैं। अब ज़मींदार जिसकी ज़मीन थी उसको देख लें कि कितना कमाया, डेवलपर ने ऊपर कितना, और जिसने काटी है और उसने कितना कमाया, आप उसका खुद अंदाज़ा लगा। अच्छा ये तो चलें, जो लोग सरमायाकारी ज़्यादा कर सकते हैं उनके लिए समझ में आती चीज़, क्या जिसके पास सरमाया नहीं है वो भी रियल एस्टेट के साथ वाबस्ता होकर कुछ कर सकता वो है? कर सकता है, वो देखें कर रहे हैं। जिसके पास सरमाया नहीं है वो एज ए डीलर कह लें कि वो बेचारा कमीशन पे काम करता है। वो, मैं जिस तरह इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास आ गया कि ये सर ज़मीन है, किसी कोई बेच रहा है, तो उसको अगर वो मेरा यानी कॉन्ट्रैक्ट करवाने कॉन्ट्रैक्ट पर करवा दिया, ठीक है। उसकी 2% 1% कमीशन होती है, उसकी वो मजदूरी बनती है। और माशाल्लाह बहुत सारे यानी यहाँ पे यूथ डीलर हैं। इस तरफ भी आ सकती है, इस यानी तरफ कि भी आ सकती है जी। अच्छा लेकिन रोजगार मैं साबित चाहता हो हूँ कि सकता है। यूथ जो है ना जी, वो टेक्निकल एक बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितना एक दिमाग है एक बंदे का, मेरा ख्याल बाहर वो हम कहते हैं गोरा लकीर का फ़कीर है, लेकिन यहाँ पे अगर सही बच्चों को यूज़ किया जाए या उनको सही इन्वायरमेंट में कोई दी जाए, बिलीव करें कि इनसे बहुत फ़ायदा ले सकते हैं, मुल्क भी फ़ायदा ले सकता है और वो उसके घर वाले, बाहर नस्ल भी चेंज हो सकती है। हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे ना एनवायरनमेंट के बड़े इशू हैं कि एक माहौल उस तरह का क्रिएट नहीं होता कि वो बच्चों को हम उस तरह कर सकें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए इस पे वर्कआउट करे ज़्यादा, क्योंकि जब आपके पास तालीम होगी ना सर, तो मैं कहता हूँ कि कुछ ना देखें, कोई स्ट्रक्चर किसी तरफ ध्यान ना कर दें, हम अपनी एजुकेशन को ठीक कर लें, सब हम कुछ ठीक हो स्कूल, जाएगा। कॉलेज ठीक कर दें और 15 से 20 साल सिर्फ हम इसको दे दें, हमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। वो जो पढ़ लिख के बंदे आएंगे वो खुद ही कर मार्केट में, वो खुद फ्यूचर को ठीक कर लेंगे, हमारी नस्लों को ठीक कर देंगे। लेकिन बशर्ते ये है कि हमें कुर्बानी ये 15-20 साल देनी पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से ये मैं कहता हूँ कि हमारा जो ये तालीम का निज़ाम है ये बहुत पीछे है सर। बिल्कुल मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि एक अगर कोई 16वें स्केल का ऑफिसर है ना गवर्नमेंट ही, उसको तो सारा आप देते हैं कुछ 40 लाख रुपया तनख्वाह भी, 40 लाख रुपए की गाड़ी भी देते हैं, उसकी 5-6 लाख रुपया तनख्वाह भी होती है, चलो 2 लाख से स्टार्ट करें, उसको 4-5 मुलाजम भी आप दे देते हैं। सर एक प्रिंसिपल है 21वें स्केल का ऑफिसर है, उसको आज तक आपने एक साइकिल नहीं दी। सही बात है, एक टीचर है जिससे हमारा देखें बाहर का निज़ाम क्यों वो तरक्की करते हैं, महंगाई उधर है, इंपोर्ट पे वो डिपेंडेड है, कोई उनका कुछ वो नहीं है, लेकिन क्यों कामयाब है, वो कदर करते हैं सर उसका। बिल्कुल, टीचर्स की सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उनको कोई पूछता नहीं है। अब हमारे निज़ाम, आप थाना कल्चर को ठीक कर दें, थाना कल्चर में देखें एक ऑफिसर है, एक सिपाही है बेचारा, 12-14 घंटे काम कर रहा है, वैसे ज्यादा नहीं है, 14 घंटे। फिर वो कहते हैं वो रिश्वत क्यों लेते हैं, फिर वो कहते हैं जी आप रिश्वत क्यों लेते हैं। भाई वो क्या वो भूखे बच्चे मारेगा अपने, किस तरह चलाएगा, नहीं जाहिर है। आप एक ऑफिसर है, उसको तो आप सारा कुछ दे रहे हैं। तो जो हमारे देखें एक बॉर्डर पे खड़ा है सिपाही है, एक हमारा बेचारा थानों में सारा दिन वो 24 घंटे ड्यूटी है इनकी, एग्जैक्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटी कांस्टेबल्स का कोई मयार जिंदगी नहीं उनको होता। आप कुछ भी नहीं, वो गर्मी में बेचारे मर रहे हैं, वो एक ना को घर है ना गाड़ी है, ना उनका कुछ सोचता नहीं है। और आला अफसरान की तरफ जाएं तो फिर उनके वो पुरतायुस जिंदगी और वो असल काम तो नीचे है सर। बिल्कुल ऐसा। आप तालीमी निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। एक टीचर आप रिस्पेक्ट नहीं उसकी करते, और टीचर की तनख्वाह कितनी है सर, अब 18वें स्केल का ऑफिसर, मजदूरों के बराबर जो है टीचर्स का। अब हमारा क्या है, दिहाड़ी वाले बच्चे मजदूर होते हैं, यंग क्या सोचते हैं कि वो नहीं मैंने इस तरफ जाना है, इसमें सैलरी ज़्यादा है। अब आपने ये भी सोचा है कि बहुत कम हो गया है, हमारे इंजीनियर बनने कम हो गए हैं, हमारी प्रोफेसर की तरफ कम हो गया है, हमारे डॉक्टर्स कम हो रहे हैं,
जो डॉक्टर्स हैं हमारे वो यहाँ काम करते हैं लेकिन सर्फ बाहर कर रहे हैं बाहर जाके। जाया करते हैं। तो दूसरी ज़्यादती उनमें भी होती है कि मेडिकल में दाखला लिया लेकिन अपनी फील्ड चेंज करके दूसरा वो ऐसे काम ही कर है, रहा है। तो इस तरह मैं कहता हूँ सर उस्ताद की इज़्ज़त होनी चाहिए। हम्म। एक अमेरिका की बहुत बड़ी चेन है, वो इसके ऊपर मैं एक फिजिबिलिटी बनाई है। तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि वो अंडर वन रूफ और रिलेटेड टू बिल्डिंग मटेरियल्स कि अभी हमें क्या करना पड़ता है कि हमें फर्नीचर चाहिए तो किसी जगह जाना पड़ता है, हमें कोई लैंप चाहिए, डेकोर का सामान चाहिए तो किसी और जगह। तो वो क्या करते हैं कि वो एक बहुत बड़ी होम डिपो की चेन है अमेरिका में। वो आप एक छत के नीचे पूरा घर का सामान, आप चाहें कि पूरा घर मैंने बनाना है तो ट्रक लेके जाएं, पूरा घर का सामान आप एक ही पूरा बिल्डिंग छत मटेरियल हर जी, चीज़ मिल जाएगा। उसमें इवन आपको सीमेंट, बजरी, रेत, सेंट्रिक हर चीज़ वहाँ मिलेगी, टूल्स मिलेंगे उसमें। तो वो एक फिजिबिलिटी बनाई है मैं इंशाल्लाह फैसलाबाद में, क्योंकि मेरी अपनी सिटी है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस पर हमारा ये मीटिंगें भी हो गई हैं, एक फाइनल मीटिंग है, कोरोना की वजह से थोड़ा चलें, उसके लिए बेस्ट विशेस। प्रोग्राम जी, का वक्त thank ख़त्म होने वाला है। मैं थोड़े से मज़ीद पर्सनल जी, आपसे कुछ सवालात करता हूँ जानने के लिए। जी म्यूज़िक सुनते हैं? जी म्यूज़िक सुनता हूँ जी, शौक किस है किस्म का म्यूज़िक पसंद है? मुझे। सूफियाना कलाम। जी कलाम अच्छा लगता है। सही। तो वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की, बल्कि मैं अक्सर जब जिम करता हूँ तो वो फिर मैं सूफियाना साथ सुनता हूँ और जिम करता हूँ, क्योंकि गेम का भी शौक़ है। तो और फिल्में ड्रामे कोई देखते हैं या नहीं, फिल्में ड्रामों का मुझे शौक़ नहीं है। वैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे घर में टीवी भी नहीं है। अच्छा। तो वो मोबाइल पे ही ज़रा मैं जो फेसबुक चेक कर ली या कभी कोई काम वो देख लिया, लेकिन फिल्म और ड्रामों का टाइम भी नहीं होता। खैर जो टाइम मिले तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, दोस्तों यारों के साथ। बल्कि मैं तो जब हम गैदरिंग करते हैं तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मोबाइल को यार पीछे रख के आओ, क्योंकि इसने बहुत सारा आसानियाँ भी पैदा की हैं और हमारे स्पेस भी बड़ा डाल दिया है। 5 हम दोस्त बैठे हैं तो पांचों ही अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो पांचों ही अलग-अलग एक वो सिस्टम में बैठे हों। तो गपशप मारनी चाहिए, जिसको कहते हैं कि लिए टाइम आपको ज़िंदगी में गुजारना चाहिए जी। आपको हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए। मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि आप ग्राउंडें हमारी बहुत, यानी कि कभी दुख भी होता है कि वीरान पड़ी हुई हैं। वीरान क्या, बल्कि अब तो ख़त्म हो गई हैं। तो इसको बच्चों को देखें हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए खुद। कोई उनमें अब गेमें, और मैं को मजाक, वो एक यहाँ पे एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे तो उसने बच्चे से पूछा, बड़ा वीक था एक बच्चा, तो वो हमारा नेबर ही था, उसने बोला कि बेटा आप गेम नहीं खेलते? उसने बोला अंकल जी मैं बहुत गेम खेलता हूँ। तो मैं तो डेली गेम खेलता हूँ। उसने कहा कौन सी? उसने कहा ये वो पबजी। तो चीज़ें ये है कि बच्चों को हमें इस तरफ लाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मियाँ अलीम साहब और इनके साथ आज एक भरपूर हमारी नशिस्त रही और बड़ी उम्दा बातें जो हैं हमारी हुई इनके साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद कामरान सईद और सिटी न्यूज़ HD की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।